19 तारीख को मेरे को अपने घर से ज़बरदस्ती बाल से घसीटते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मारपीट करते हुए ये मेरे को घर से लेकर गया और ये मेरे को घर से भी लेकर के यहाँ वहाँ घुमाते रहा। जो महिला है तानिया देवांगन, वो साफ कह रही है अपने बात में कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई थी। वो जब मेरे साथ में रहता था तो वो लोग जबरदस्ती मेरे पे तंत्र विद्या करते थे। तब मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आते थे, तब मुझे पता चलता था कि मतलब मेरा हो चुका है। तब वो गर्भपात भी वही करवाता था जबरदस्ती से। ये मेरे को जब यहाँ से ले जाते हुए भी मेरे को बहुत ज्यादा मारा पीटा है। क्या कह रहा था? 2023 से 2025 तक उसे रायपुर में रखा गया था और इसी दौरान उसके साथ जबरदस्ती करके भवन में ले जाकर उसकी शादी की गई थी। ये मेरे को दंतेवाड़ा साइड पता नहीं वही जगह दूर दूर इधर उधर बस घुमा ही रहा। कोंडा गांव जाने की बात है? जी कोंडा गांव साइड दंतेवाड़ा साइड ये वही तरफ बस घुमा रहा था, कहीं स्टे नहीं करवाया था। जब उसको पता चला कि कोई वीडियो आ गई है तब वो मुझे और बौखला के मारना पीटना स्टार्ट किया, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया था और वो मुझे ये प्रेशराइज कर रहा था कि अब पूरा जो भी मैटर है और जो भी है वो सब अपने फैमिली के ऊपर डाल कि उन लोगों के भड़कावे पे तू मेरे से दूर हो रही है करके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 19 नवंबर 2025 एक वीडियो वायरल होती है, सीसीटीवी फुटेज, जहां पर नजर आता है साफ साफ सीसीटीवी में कि एक महिला को घर से घसीटते हुए एक शख्स जो है वो अपने कार में बैठा रहा है और कार में बैठाकर उसे लेकर घर से सामने से जाते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो जब वायरल हुई थी तो फिर ये सनसनी फैल गई थी कि दिन दहाड़े ये शख्स है कौन जिसने एक महिला का किडनैपिंग कर लिया और गाड़ी में बैठाकर उसे लेकर फरार हो गया। उसके बाद कई तमाम मीडिया चैनल ने उसे किडनैपिंग का एंगल देकर दिखाया था कि भिलाई में किडनैपिंग हुई है एक युवती की, एक महिला की जो महज कम उम्र की है, लेकिन शायद हो सकता है कि वो किडनैपिंग का शिकार हो गई हो। लेकिन उसके बाद एक नया मोड़ आया। दुर्ग पुलिस ने ये बयान जारी किया अपने ग्रुप में लिखकर कि ये जो आपको नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज वो कोई किडनैपिंग नहीं है, ये एक घरेलू हिंसा है जो दंपति के बीच में हो रही थी। पति पत्नी के बीच में जो अक्सर लड़ाइयां हो जाती है उसी का ये बड़ा लेवल देखने को नजर आया था कि पति जो है नाराज पत्नी को घर से ले जाने के लिए लेने के लिए आया था, लेकिन हिंसा पूर्वक उसका बाल खींचते हुए घसीटते हुए जो सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है और उसे कार में बैठाकर लेकर जाते हुए नजर आया था। अब फिर से एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जहां पर महिला जो है वो नजर आ रही है अपने परिजनों के साथ में और साफ साफ ये डिटेल जानकारी बता रही है कि असल में उसके साथ हुआ क्या था, जिसके बारे में ये पूरी खबर भी है। आपको बताते हैं कि हमने कुछ जिक्र आपसे किया था, जो आवेदन महिला और उसके परिवार वालों ने पुलिस वाले को पहली बार दिया था कि उसके साथ क्या कुछ कृत्य हुआ था। 5 पन्नों का यह आवेदन था और आवेदन पे साफ लिखा हुआ था कि जो महिला के पिताजी हैं वो सेक्टर 6 भिलाई पे चाय नाश्ता का ठेला लगाते हैं और वहां से ये कहानी की शुरुआत हुई थी और काफी लंबा जिक्र आवेदन में किया गया था कि उसके साथ तंत्र विद्या भी हुई है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करके शादी भी कराया गया है और उसके साथ तमाम चीजें जो गलत होती है वो सारा चीज किया गया। यहाँ तक कि महिला ने अपने आवेदन में ये भी लिखवाया था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके साथ 3 बार 3 साल में एबॉर्शन भी उसका कराया गया है, जो शायद अगर सच हो तो असल में दुखद खबर होगी। लेकिन अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जो महिला है तानिया देवांगन, वो साफ कह रही है अपने बात में कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई थी। जो महिला उसके पिताजी के चाय नाश्ता सेंटर पे जाया करती थी, रायपुर के रहने वाली महिला है, अक्सर आना जाना करती थी, भिलाई में किसी बैंक के काम को लेकर आया करती थी और उस चाय ठेला में जाकर उसके पिताजी से उसका संपर्क हुआ। इसी बातचीत के दौरान उसको ये समझ आया महिला को कि उसके पिताजी को जो है पैसों की जरूरत है बेटी को पढ़ाने के लिए, घर चलाने के लिए। तो फिर उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो तंत्र विद्या भी करता है और आपकी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसका भविष्य देखने के लिए हम जिम्मेदारी ले लेंगे। तो उसका इसी विषय को लेकर आना जाना लगातार उस चाय नाश्ता सेंटर में लगा रहता था। इसके अलावा जो उसके बेटे का नाम है जो है हेमंत अग्रवाल, वो उस महिला के घर पे लगातार जाया करता था। इसके दौरान उनके आपस में बातचीत ज्यादा बढ़ने लग गई। बातचीत के दौरान इनके बीच में संबंध भी बने और ये संबंध जो है महिला का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और हो सकता है कि इसका एंगल कुछ और हो, क्योंकि पुलिस जब जांच करती है तो काफी चीजें अलग
निकल कर सामने आती है। लेकिन अभी महिला का ये कहना है कि उसके साथ लगातार दुष्कर्म हुआ। उसकी जो हेमंत है, उसकी मां का कहना है कि उसे रायपुर ले जाकर हम पढ़ाएंगे, तो उसे रायपुर ले जाया गया 2023 में। 2023 से 2025 तक उसे रायपुर में रखा गया था और इसी दौरान उसके साथ ज़बरदस्ती करके भवन में ले जाकर उसकी शादी की गई थी रात के 10 बजे, वो भी इसके मर्जी के बिना, जो कि शायद नेचुरल तरीके से गलत है। और इसके अलावा जब शादी हो गई तो फिर लगातार ये 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी। प्रेग्नेंट के बाद 3 बार इसका एबॉर्शन भी हुआ था और एबॉर्शन के बाद जब ये परेशान हो गई, तंग आ गई, तो फिर इसके साथ में हेमंत जो है, जो कि इनके आवेदन और अभी जो महिला के सामने आप सुनेंगे भी, उसका कहना है कि इसके साथ तंत्र विद्या भी करते थे। मीडिया के साथियों ने जब उस महिला से सवाल किया कि तंत्र विद्या किस प्रकार का करते थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी जिंदगी ठीक से ना चले इसलिए वो तंत्र विद्या करके इसका पीरियड आना भी रोक देते थे। और जब पीरियड नहीं आता था तो महिला को डाउट जाता था इसके साथ झाड़ फूक हो गई है, इसके साथ तांत्रिक क्रिया की गई है, जो हेमंत का कहना भी था कि वो झाड़ फूक करता है। इसके अलावा बड़ी खबर निकलकर सामने ये आई थी कि असल वजह क्या है सीसीटीवी फुटेज की। तो महिला ने इस बात को लेकर कहा है कि जब वो रायपुर से भागकर भिलाई वापस आ गई थी अपने घर पर, तो फिर इस बात को नाराज हेमंत जब उसके घर पर पहुंचा और जोर जबरदस्ती करके उसके साथ में उसे बाल खींचकर कार में बैठाकर ले जाने लगा और ये भी कहने लगा कि अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो फिर तुम्हारा तंत्र विद्या से बुरा हाल हो जाएगा। इसके अलावा हेमंत के पास कुछ अश्लील तस्वीरें भी महिला की थी, जिसे दिखाकर भी वो लगातार ब्लैकमेल किया करता था कि अगर तुम किसी को कुछ बोली तो फिर ये वीडियो भी वायरल कर देगा। जब वो यहां पर लेके महिला को पहुंचा, फरार हुआ, सीसीटीवी जो वायरल हुई है, उसके बाद वो उसे कोंडा गांव अलग अलग इलाकों में घुमाता रहा, कहीं स्टे नहीं किए, लगातार घुमाता रहा। और जैसी उसको ये सूचना मिली हेमंत अग्रवाल को कि उसकी जो ये वीडियो है सीसीटीवी वाली वो वायरल हो गई है, तो फिर और ज्यादा तानिया देवांगन के साथ में मारपीट करने लगा और ये कहने लगा अगर तुम किसी को कुछ बोली तो फिर तुम्हारा हाल जो है वो बुरा हाल हो जाएगा। और अभी तुम जब घर जाओगी तो सबको यही बताना कि तो अपने घर वालों के दबाव की वजह से तुम जो है हेमंत से दूर जा रही हो और इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये अभी तक की कहानी थी। इस सीसीटीवी फुटेज से शुरुआत हुई कहानी, जो ब्लैकमेल का मोड़ ले चुकी थी, जो किडनैपिंग का मोड़ ले चुकी थी और अब घरेलू हिंसा का भी मोड़ ली थी। और अभी जो है इस बात की पुष्टि होना बचा है कि असल वजह क्या है, क्योंकि पुलिस जब जांच करती है तो बहुत डिटेल में जांच करती है और उसी जांच को मान्यता दी जाएगी जब इसके साथ साक्षात सामने सारी डिटेल आ जाएगी। आगे अब देखिएगा इस पूरे विषय को लेकर तानिया देवांगन जो इस पूरे केस में फिलहाल के लिए प्रार्थी है वो क्या कह रही हैं, और इसके अलावा एडिशनल मैडम इस पूरे विषय को लेकर उनका क्या कहना है वो भी आप वीडियो में देखिएगा। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे पूरे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और ये जो कहानी है ये अभी तक के सिर्फ कहानी ही है, क्योंकि इसके अभी जांच डिटेल रिपोर्ट आना बचा है। कमेंट करके आप भी बताइएगा इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे। तंत्र विद्या भी है इस कहानी में किडनैपिंग भी है इस कहानी में, घरेलू हिंसा भी है इस कहानी में, तमाम चीजें हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम तानिया देवांगन है, मेरी उम्र 22 साल की है, मेरे पिता का नाम दिलीप देवांगन है। ये हेमंत अग्रवाल और आरोपी जो कि उसकी माँ है लीला अग्रवाल, जो मेरे पापा के ठेले में नाश्ता वास्ता करने के लिए आना जाना करती रहती थी बार बार। तभी से मेरे पापा से थोड़ा बातचीत हुआ, उन्होंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए फिर वो भी बार बार और पूछने लगी, पूरा हर चीज़ डिटेल लेने लगी। और फिर उन्होंने मेरे पापा ने बताया कि मेरी बेटी को भी बहुत सारी कुछ समस्याएं होती है। तब उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हेमंत अग्रवाल जो कि तांत्रिक है, झाड़ फूक करता है और हम लोग आर्थिक स्थिति में भी आपकी मदद कर देंगे करके वो लोग घर में आना जाना स्टार्ट किए। जब फर्स्ट बार वो हेमंत अग्रवाल अपनी माँ के साथ आया था घर में, तब वो पूरा अच्छे से परिचय बनाने लगा कि आर्थिक स्थिति के बारे में, सब चीज़ के बारे में पूछने लगा कि आप क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हम लोग मदद कर देंगे करके। वैसे ही फिर उसका आना जाना लगा रहा। उसी चक्कर में वो बीच बीच में बार बार आने जाने लगा। तभी वो सबसे पहले ही यहाँ घर आके मुझे सम्मोहित करके मेरा बलात्कार किया। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से नहीं रहेगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए बार बार आके मेरे को बलात्कार करता रहा। उसके बाद ये इसकी माँ और दोनों मिलके बोले कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके पापा की स्थिति ठीक नहीं है तो आप हम लोग के साथ चलिए रायपुर करके। तो ये लोग मेरे को रायपुर लेके गए। वहाँ पे मेरे को कोई पढ़ाया लिखाया नहीं गया, ज़बरदस्ती एक घर में रखा गया, मारपीट गाली गलौज, मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत ज़्यादा मेरे को दबाव देता था, मुझे घर नहीं जाने देता था, मुझे फ़ोन में बात भी नहीं करने देता था। उसके बाद मैं
बहुत दिन तक प्रताड़ित होने के बाद अपने से भागकर मैं फिर से अपने घर आई। मैं अपने घर में सबको बताई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है करके। सब चीज़ होने के बाद फिर वो फिर घर आके धमकी देने लगा कि मेरे भाई को मार दूंगा, मेरे पापा को मार दूंगा करके बार बार वो धमकी देने लगा। इसी डर से फिर हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद वो फिर मेरे को ज़बरदस्ती करके अपने रायपुर लेके चला गया था। वहाँ पे ये मेरे को रायपुर में आर्य समाज में लेकर गया, जहाँ ज़बरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ ही मेरे से ज़बरदस्ती रात के समय 10 बजे मेरे साथ शादी किया, जो कि मान्यता में नहीं होता है, फिर भी ये किया। उसके बाद मैं फिर भी डर के मारे फिर मैं पुलिस थाना में, जामुल थाना में कंप्लेन करी कि मैं अपने मर्जी से नहीं गई हूँ। तो फिर वो लोग मेरे को सहायता दिए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से फरार ही रहा। उसके बाद फिर मेरे घर आके धमकी वमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा था। तो मेरे को मजबूरन उसके साथ सब डर गए थे परिवार वाले, इसलिए जब सब डर के मारे ही मेरे को फिर से भेजा गया उसके साथ में। तब उसकी माँ, उसका बेटा जो कि शादीशुदा पहले से था, जो कि हम लोग को पता नहीं था कि ये शादीशुदा है और इसका एक बेटा है और उसकी पहली बीवी से उसका तलाक भी नहीं हुआ है, फिर भी ज़बरदस्ती ये मेरे को लेकर गया। वहाँ भी मेरे को उसकी माँ और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। ये लोग मेरे को मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से दोनों से ही टॉर्चर करते थे। वो मेरे ऊपर बहुत सारी तंत्र विद्याएँ करता था, जिसकी वजह से फिर वो अपना जो मर्जी चाहे वो अपना कर लेता था। और ये सब की जानकारी उसकी माँ को भी होती थी, बट वो उसकी माँ कुछ भी नहीं बोला करती थी, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, वो पूरा उसका सपोर्ट करती थी। मैं 2 बार भाग कर आई, दोनों बार मुझे ज़बरदस्ती डरा धमका के लेकर गया। फिर अब मैं आखिरी बार जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब मैं यहाँ आखिरी बार 10 अक्टूबर को मैं सखी सेंटर में आई। सखी सेंटर वालों ने उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, तो काउंसलिंग में भी सबको धमकी देने लगा, मार दूंगा, जान से मार दूंगा करके धमकी देने लगा। अपना जो भी वो लिखा हुआ था वो सब फाड़ के गाली गलौज करके ही वहाँ से निकल गया था। सखी सेंटर वालों ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, उनको भी गाली दिया गया, मारपीट जैसे पूरा कोशिश करने लगा, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बल्कि सखी सेंटर वालों ने ही उसको पूरा सपोर्ट किया। अभी तक उसको हर चीज़ बताया गया कि इन लोग केस करेंगे, ये वो, उसको पूरा सपोर्ट सखी सेंटर वाले लोगों ने दिया। और हर चीज़ उन लोग मेरे को ही मतलब दबाव डाल रहे थे कि आप इसके साथ 1 हफ्ते के लिए जाइए, सबूत इकट्ठा कीजिए। मैं मना करती रही कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे जान से मार देगा, फिर भी उन लोग दबाव बनाते ही रहे कि आपको जाना ही पड़ेगा करके। फिर ये लोग उसको छोड़ दिए और फिर मैं अपने घर भी आई। तो ये कुछ दिन बाद मेरे पापा के ठेले में, जो सेक्टर 6 में नाश्ता ठेला लगाते हैं, वो गए नहीं थे, उससे पहले ही उनके ठेले में किसी ने गांजा वांजा रख कर उनको फंसाने की कोशिश की गई। उनको पूरा थाना वाना लेकर जाया गया। जब पूछा गया कि किसने रखा है, मेरे पापा ने शक भी बताया कि ये हेमंत अग्रवाल के, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उसे फ़ोन करके बुलाया गया, ना उसके बारे में कोई पूछा गया, कोई भी उसको कुछ भी चीज़ के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से वो इधर उधर घूमता फिरता रहा, अपना कांटेक्ट बनाते रहा बड़े बड़े लोगों से, पुलिस वालों से, सखी सेंटर वालों से, सबसे अपना कांटेक्ट करते रहा। और उसके बाद ये अभी 19 तारीख को मेरे को अपने घर से ज़बरदस्ती बाल से घसीटते हुए, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मारपीट करते हुए ये मेरे को घर से लेकर गया। और ये मेरे को घर से भी लेकर के यहाँ वहाँ घुमाते रहा और फिर मेरे को बहुत मार स्थिति भी हुई थी। और भिलाई, जो कि रायपुर का रहने वाले, भिलाई में कैसे संपर्क हुआ था आप लोगों? वो भिलाई में संपर्क, उसकी माँ इधर आना जाना करती थी बैंक या कुछ काम से, तब वो संपर्क हुआ, तब वो अपने बेटे से भी मिलाई, तब फिर उन लोग का घर में आना जाना भी स्टार्ट हो गया। गर्भपात वाली बात कितनी सी आपने एसएसपी के अपने लेटर में? जी, वो जब मेरे साथ में रहता था तो वो लोग जबरदस्ती मेरे पे तंत्र विद्या करते थे। तब मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आते थे, तब मुझे पता चलता था कि मतलब मेरा हो चुका है घर। तब वो गर्भपात भी वही करवाता था जबरदस्ती से। हॉस्पिटल में ले गए थे किसी? नहीं, हॉस्पिटल में वो खुद ही मेडिकल से दवाई ला करके खिलाया करता था। एक बात सामने और आई थी कि आपके कुछ अश्लील वीडियो और फोटोज जी, वो धमकाने के लिए मेरे को रखा रहता था कि अगर आप मेरा बात नहीं मानोगी, अगर आप अपने घर चले जाओगी तो मैं तुमको वायरल कर दूंगा करके। अभी थाने से जब फोन किया गया था लास्ट टाइम आपको, तो आपने कहा था, बता रहे हैं मर्जी से गई थी, आप मर्जी से गई हैं? जी नहीं, मैं मर्जी से नहीं गई थी। वो पूरा मुझे दबा डबका के बहुत ज्यादा जान से मारने की धमकी देकर ही, घसीटते हुए ही लेकर गया। अभी जब आपको लेकर गया था तो ये बात सामने में आई है कि अभी जी आपके साथ मारपीट भी उसने किया है क्या? जी, उसने मारपीट पूरा किया है, बहुत गाली गलौज किया है। ये मेरे को जब यहाँ से ले जाते हुए भी मेरे को बहुत ज्यादा मारा पीटा है। क्या कह रहा था?
वो कह रहा था कि तू मेरे खिलाफ इतना सब कुछ करी है, मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरे जान से मार दूंगा, तेरे पापा तेरे भाई फैमिली को सबको मार दूंगा करके जान से मारने की धमकी ही दे रहा था। कहाँ अगर ले गया? ये मेरे को दंतेवाड़ा साइड पता नहीं वही जगह दूर दूर इधर उधर बस घुमा ही रहा कोंडा था। गांव जाने की बात आई थी साहब? जी जी, कोंडागांव साइड दंतेवाड़ा साइड ये वहीं तरफ बस घुमा रहा था, कहीं स्टे नहीं करवाया था। जब उसको पता चला कि कोई वीडियो आ गई है तब वो मुझे और बौखला के मारना पीटना स्टार्ट किया, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया था। और वो मुझे ये प्रेशराइज कर रहा था कि अब पूरा जो भी मैटर है और जो भी है वो सब अपने फैमिली के ऊपर डाल, कि उन लोगों के भड़कावे पे तू मेरे से दूर हो रही है करके। ये पुलिस लेके शादी आप लोगों ने कहाँ की थी? शादी की बात सामने, शादी उसने आवेदन दिया कि मेरी पत्नी है, तो आपने जी शादी वो मेरे को आर्य समाज में 10 बजे रात को जबरदस्ती किया था। तब मैं उस समय 19 साल की ही थी और मैं वो एक वकील मैडम के साथ थी, तो मैं उनको भी बहुत गुजारिश की कि मेरे को किडनैप करके लेकर आया है, बट फिर भी वो नहीं माना और जबरदस्ती ही किया। कौन से आर्य समाज में शादी किया था? वो रायपुर के कोई आर्य समाज में मंदिर था वो। क्या वो वकील का नाम जानते हैं क्या? कौन जी सी नहीं, मैं महिला वकील का नाम नहीं जानती। रायपुर की थी वो? जी जी ये कहाँ से आप आए हो कि कौन बड़ा पुलिस बरामद करके लेके आए थे आपको? जिससे लेके आए थे? सर मेरे को पुलिस ही लेकर आई थी। कहाँ से लेके आए थे? ये रायपुर से। अब तक की पुलिस कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब तक तो उन लोगों ने एसपी सर ने ही बस सपोर्ट किया है, बाकी तो हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ कंप्लेन हमारा गया है वहाँ कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला था। इस बार लेकिन आपको पुलिस लेकर के आई साथ जी में? जी, अभी इस बार सपोर्ट हुआ है आप लोगों के वीडियो की वजह से ही वो लोग सपोर्ट पे किए हैं, वरना मेरा कहीं पे भी मतलब कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा था। अभी कहाँ है हेमंत अग्रवाल? अभी कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। जब आपको पुलिस लेकर के आए तो उस समय हेमंत अग्रवाल नहीं था क्या? उस समय उसको लेकर गए लेकिन उसके बाद मुझे अलग कर दिया गया, मैं न्यायालय में मुझे भेजा गया, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है करके। इसमें 2 पुलिसकर्मियों को सहयोग बता रहे हैं कि जी जी, क्या है उसका कुछ नाम? वो उनका नाम तो नहीं मालूम बट वो साथ में थे और वो उसी के साथ में थे। मुझे दूसरे लोगों ने लेकर गया था न्यायालय, अब उसके बाद क्या हुआ नहीं वो सब तो मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले जो गांजा रखने का जो बात आ रहा था, जी, जी, तो उसमें उसी का हाथ है क्या उसमें जो उठे लगता था? हाथ तो उसी का ही है क्योंकि पहले भी ये सब वो बातें करता था और पहले भी शायद वो कर चुका है, तो हो सकता है उसी का ही हाथ है। क्या मानते हैं जिस दिन आपका अपहरण हुआ अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती जब भी आपको ले आते? जी जी, अगर तुरंत कार्रवाई होती तो उसके खिलाफ भी उसको पकड़ा जाता तो शायद ये सब कांड वो नहीं कर पाता। वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो गांजा केस में फंसा रहा था। उसके बाद वो मेरे को जबरदस्ती सखी सेंटर वालों के माध्यम से जबरदस्ती ले जाने के लिए वहाँ पे भी वो पैसा वैसा खिला करके ले जाने का कोशिश किया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी, इसलिए वो घर में आके मुझे जबरदस्ती जिस उठा। तरीके से और भी लड़कियों को ऐसे फंसाया जी जी, उसके बैग से वो अब तांत्रिक विद्या करता था, तो उसके बैग से बहुत सारे फोटोज थे उसके लड़कियों की। वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ला ला करके रखा भी है। उसकी पहली पत्नी से कैसे आपका संपर्क हुआ था और क्या पहली जानते हैं? पत्नी के बारे में बस मैं जानती हूँ ना, मैं उसको देखी नहीं हूँ। उसने बाद में ही बताया, शादी वादी करने के बाद ही बताया कि मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बेटा है और उससे उसका तलाक भी नहीं हुआ है। आपको आपने अपने आवेदन लिखा था कि पहली पत्नी के सहयोग से आप पहले भाग के इधर तक पहुंची थी। जी, मैं उससे एक बार बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि अब मैं कुछ भी इस मामले में नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो पहले मुझे भी मारता पीटता था, सेम यही चीज़ किया था। आप अपने बचाव के लिए आप जो कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। दो चीज और बताएंगे, आप इतने साल से वहाँ पे थी, इसके पहले आपका परिवार है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, इतना सही क्यों हुआ? मैं जामुल थाना में गई थी, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ, उसके वैसे ही छोड़ दिया गया। पुलिस कप्तान से पहले क्यों नहीं मिले? और उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ भी है, वो क्रिमिनल टाइप सा है, वो बड़े बड़े लोगों में उसका जान पहचान है, इसलिए उसको कोई भी छुड़ा दिया करता था। पहले पकड़ा गया? वो उसको नहीं, कंप्लेन उसके खिलाफ नहीं होता, उसको वो लाए थे, पकड़े थे, लेकिन वो शाम तक अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए निकल गया था। पुलिस आपको अभी लाई, आपका बयान ली है? जी, बयान लिया। तो हो गया। जी मैडम, जामुन का घटना है, लड़की को दस्तक कर लिया गया, क्या कुछ पूरा मामला और क्या? थाना जामुन में 19 नवंबर 2025 को एक अपराध दर्ज किया गया था जिसमें महिला को उसका पति जो है सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही थी कि वो उसे घसीट कर ले जाते हुए दिख रहा था। उक्त प्रकरण में थाना जामुन में अपराध क्रमांक 918
2025 धारा 85 115 2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था और जो महिला थी और उसके फरार पति की पता तलाश की जा रही थी। विवेचना के दौरान जो पीड़ित महिला है उसे बरामद कर लिया गया है, तो उसका कथन कराया गया माननीय न्यायालय में और न्यायालय में किए गए कथन के अनुसार प्रकरण में धारा 64M और 138 BNS की धारा जोड़ी गई है। साथ ही उसके आरोपी पति की पतासाजी की जा रही है। तो आरोपी गिरफ्तारी हो गई थी और पुलिस अभी इच्छा से वो फरार हो गया जिस सूचना है। आरोपी जो फरार हुआ है उसकी पतासाजी की जा रही है और सघन पतासाजी कर उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।